भगवत गीता, जिसे हम अपने जीवन का मार्गदर्शन मानते हैं, उसमें एक अकल्पनीय उपदेश दिया गया है। कौन देता है सबसे बड़ा धोखा? तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। भगवत गीता के अनुसार धोखा का अर्थ, सबसे पहले हमें धोखा का अर्थ समझना चाहिए। धोखा न केवल किसी अन्य व्यक्ति या समाज के द्वारा होता है, बल्कि धोखा अपने आप से भी हो सकता है। जब हम अपने आप को धोखा देते हैं तो हम अपने जीवन में अनेक संघर्षों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया है कि धोखा देने वाले के पास सबसे बड़ा दोष होता है। वह अपने आप को, अपनी भावनाओं को और अपने कर्मों को धोखा देता है। इसके बावजूद वह अक्सर दूसरों को दोषी मानता है और अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करता है। भगवान श्री कृष्ण जी का यह उपदेश हमें स्वयं को समझने की प्रेरित करता है। हमें अपनी गलतियों, अपराधों और भूलों को समझना और स्वीकार करना होगा। जब हम अपनी गलतियों को समझते हैं तो हम उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। धोखा देने वाले और सच्चाई छुपाने वाले में अंतर है। सच्चाई और ईमानदारी हमें अपने आप से और दूसरों से सही और सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। जब हम सच्चाई के साथ जीते तो हम अपने जीवन में शांति, संतोष और सहजता का अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म और धर्म के महत्व को भी उजागर किया। अच्छे कर्म करना और धर्म का पालन करना हमें धोखा देने से बचाता है। कर्म के माध्यम से हम अपने आप को समझते हैं और धर्म के माध्यम से हम अपने जीवन को संतुलित और सच्चे रास्ते पर चलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेश में और भी एक महत्वपूर्ण गुण है, सत्य और आत्मनिर्भरता। जब हम सत्य के रास्ते पर चलते हैं तो हम धोखा देने की समझ और इच्छा से दूर रहते हैं। सत्य हमें अपने आप से और दूसरों से सच्चाई में रहने की प्रेरणा देता है। इसके अलावा आत्मनिर्भरता हमें अपने जीवन में स्वतंत्र और जिम्मेदार बनाती है, जिससे हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने में सक्षम होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश हमें इस बात को याद दिलाता है कि अधिकारिता और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आप को अधिकारित महसूस करते हैं तो हम अकेले ही जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम समाज में सहयोग करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने आप को और संघर्षों और चुनौतियों से बचा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में आध्यात्मिक जीवन का महत्व भी बताया है। आध्यात्मिकता हमें अपने आप से और परमात्मा से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने आप को आत्मा और परमात्मा में मिलाते हैं तो हम अपनी भौतिक जगत से दूरी बना सकते हैं, जिससे हम धोखा देने वाली चीज़ों और लक्ष्य से बच सकते हैं। भागवत गीता में बताया गया है कि हमारा जीवन अपने आप को समझने और परमात्मा से जुड़ने और धर्म परायण जीवन जीने के लिए है। जब हम इस उद्देश्य को अपने जीवन का मार्गदर्शन मानते हैं तो हम धोखा देने वाली चीज़ों से दूर रहते हैं और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।